हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम आप लोग को ग्राफ हल करने सिखा रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज देख लेने के बाद 4 क्वेश्चन करवाएंगे। कभी आप लोग को ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं होगा और A to Z जितना भी कन्फ्यूजन आप लोग का है पूरा दूर हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और बता देना चाहते हैं, जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और एक मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग। जो इसको भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, मेरा ही चैनल है, ठीक है ना। और आप लोग को इस चैनल पर A to Z वीडियो मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो या सोशल साइंस हो या साइंस हो या मैथ हो, टोटल का मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे मिलेगा मेरा वीडियो, तो मेरा फोटो पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएँ, वहाँ पर आप लोग को A to Z वीडियो मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ हल करने का। देखो, ग्राफ हल करते समय पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 लिखते हैं और समीकरण 2 लिखते हैं। यानी दो समीकरण आप लोग को दिया रहेगा। पहला समीकरण उसको 1 लिख देना है, दूसरा जो है उसको 2 लिख देना है। अब पहले समीकरण 1 लेना है, क्या लेना है, समीकरण 1 लेना है। तो समीकरण 1 से और समीकरण 1 लेकर y बराबर निकाल लेना है, ठीक है ना। उसी प्रकार समीकरण 2 लेंगे, y बराबर निकाल लेंगे। आप बोलेंगे y बराबर ही क्यों निकालेंगे, तो आपको x के बराबर निकालना है तो x बराबर ही निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 लेते हैं हम, x + 3y बराबर 6 ले लिए। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x को पहले इधर कर देंगे, तो इधर लिखो 3y का 3y, x को बोलेंगे आ जा तू ही पार, तो x जैसे इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर हो जाएगा ये माइनस में, हो गया ना। अब y बराबर कितना होगा, तो y बराबर होगा इधर 3 गुना में, इसको बोलेंगे आ जा तू ही पर, तो ई पर आएगा तो हो जाएगा भाग में, भाग बोले तो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम लोग ध्यान देना है क्या, कि जब भी समीकरण को हल करते हैं तो कम से कम x का 2 वैल्यू रहना चाहिए और y का भी 2 वैल्यू रहना चाहिए। अधिक से अधिक हम x का 3 मान भी निकाल लेंगे, अधिक से अधिक कितना भी निकाल लें, 3 4 5 6 7 तो भी चलेगा, x y का कितना भी मान निकाले, लेकिन कम से कम समीकरण को हल करने के लिए ग्राफ रूप में कम से कम x और y का 2 मान निकालना ही है। अधिक से अधिक जितना निकालो उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 को निकालो, 2 को हो जाएगा तो आधा ज़्यादा क्या करेंगे निकाल कर। चलो हम 2 मान निकालते हैं। तो 2 को बना दिए बॉक्स, एक बॉक्स में लिख दिए x, दूसरा में लिख दिए y। अब y बराबर यहाँ पर क्या है मेरा, 6 - x/3, तो लिखते हैं 6 - x/3, लिख दिए ना। अब देखो तुम लोग, x का मान यहाँ पर हम जो रखना है रखो। पहली बात, x का मान यहाँ तुमको जो रखना है रखो, 1 2 3 4, 1 लाख, 2 लाख, 500 600 जो रखना है रखो। चाहे माइनस में -10 -20 -3 -2 -4 या 0 जो भी रखना है तुमको रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, रखते समय एक बात ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर ऐसा मान रखें कि जो है ना वो दशमलव में कटने उठने के बाद, कटने कूटने के बाद दशमलव में नहीं आए आंसर, ठीक है ना। क्योंकि y का मान दशमलव में आ जाएगा तो ग्राफ में दिखाने में प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा इतना समझदारी रखना है कि x का मान ऐसा रखना है कि नीचे को संख्या है तो उससे क्या हो, ऊपर वाला कट जाए, पूरी तरह कट जाए और दशमलव में नहीं आए, क्योंकि दशमलव में आने के बाद ग्राफ में दिखाने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो चलो, तो हम पहले 0, क्योंकि 0 रखना अच्छा लगता है, ठीक है ना। 0 सेट नहीं करेगा तो फिर दूसरा संख्या रखेंगे, और 0 जब सेट कर जाएगा तो थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि 0 रखना ही है, कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन 0 देखते हैं लेके। तो x बराबर ले रहे हैं 0, जैसे यहाँ 0 लेंगे तो 6 में से 0 जाएगा, कितना होगा 6, कितना होगा 6, और 3 से 6 कट गया ना पूरी तरह, दशमलव में नहीं आ रहे हैं तो अच्छा बात है। तो x बराबर ले लिए यहाँ 0, क्या लिए 0, तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो 6 में से 0 जाएगा 6, और 3 से 6 2 बार में 31, यानी y बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। अब एक बॉक्स को और भरो, क्योंकि 2 बॉक्स, क्योंकि बताए थे समीकरण हल करते समय जब ग्राफीय रूप में हल करते हैं तो x का भी 2 मान चाहिए, y का भी 2 मान कम से कम चाहिए। अधिक से अधिक कितनों भी ले लेंगे चलेगा, लेकिन तो जब 2 में ही हो रहा है सोल्व तो 2 को ही लेंगे, ठीक है। अब बताओ x का मान क्या ले, अगर x का मान हम यहाँ 1 ले लेते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 ऊपर बचेगा, 3 से 5 में भाग लग रहा है नहीं, तो रुक जाना है, नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 3 से 5 में भाग नहीं लगेगा, जब भाग नहीं लगेगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा हल करने में। यही सब ध्यान रखना है ग्राफ हल करते समय। अगर यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ अगर 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर 2 लेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना होगा 4, 3 से 4 में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम हो गया। अगर यहाँ 3 लेते हैं तो 3 ले रहे हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 3, कितना होगा ऊपर 6, यहाँ x के यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा ऊपर 3, और नीचे भी 3, 3 3 31 हो जाएगा, कट जाएगा तो 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार x बराबर हम 6 भी ले सकते हैं, देखो 6 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा ऊपर 0, नीचे होगा 3। अब तुमको पता है किसी संख्या से जब 0 में भाग लेते कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो क्या ले लें बताओ, 6 ले लें, चलो 6 ले लेते हैं। x बराबर ले लिए 6,
अब तुम बोलेगा 3 क्यों नहीं लिए, तो 3 भी ले लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स बराबर ले लिए 6, जैसे यहाँ 6 लिए तो 6 में से 6 गया, ऊपर 0 और नीचे 3, 3 का कितना बार पढ़ेंगे 0 आएगा, तो 3 का पढ़ेंगे 0 बार तो आ जाएगा 0, यानी वाई का मान आ गया मेरा 0। देखो एक समीकरण को हम हल कर दिए, अब दूसरा समीकरण को हल करना है, उसके बाद हल करने के बाद पहुंचना है ग्राफ कॉपी में। तो दूसरा समीकरण को हल करते हैं, ठीक है ना। तो अब लेते हैं समीकरण 2, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, तो लिखो यहाँ समीकरण 2 से, और समीकरण 2 मेरा क्या है वो लिखो। समीकरण 2 क्या है, देखो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12, यही है ना, लिख दिए। इसमें भी y का मान निकालो, तो पहले क्या करते हैं 2x को इधर भेज देते हैं, तो -3y बराबर 12 माइनस 2x लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, 3 को क्या करेंगे इधर लेते आएंगे, क्योंकि y बराबर निकालना है हमको, तो 3 को लाएंगे इधर, तो 3 क्या y के साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, यानी 12 माइनस 2x बटा हो जाएगा 3, और माइनस का माइनस, यानी y बराबर में इतना निकाल लिए। अब एक ठो बॉक्स बनाओ आप लोग, चलो बॉक्स बना रहे हैं हम, बॉक्स बना लिए। अब इसमें ऊपर लिख दो x और नीचे लिख देना है y, और यहाँ देना है चिन्ह पर, ठीक है ना। x का भी 2 मान निकालना है, y का भी 2 मान निकालना है, ठीक है। लेकिन y बराबर हम क्या निकाले थे 12 माइनस 2x बटा -3, तो यहाँ लिख दो y बराबर 12 माइनस 2x बटा -3। थोड़ा मेरा ये चिन्ह पार कर गया, तो चलो यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो y बराबर क्या आया था 12 माइनस 2x, की चिन्ह ने खींचना है, मेरा थोड़ा बॉक्स छोटा बन गया, अगर समझ नहीं आ रहा तो चलो यहाँ बॉक्स बना देते हैं, ठीक है ना। तुम लोग सोचेगा वहाँ पर क्या कर दिए हैं, तो चलो यहाँ बनाते हैं। यहाँ बॉक्स बना दिए, एक्स वाई थोड़ा बड़ा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिए एक्स, यहाँ लिख दिए वाई, ठीक है। और वाई बराबर कितना है 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x -3, यही है ना। तो 12 माइनस 2x बटा -3 हो गया। अब बताओ x के जहाँ पर क्या लें, x के स्थान पर अगर हम कुछ लेंगे तो y का मान अलग आएगा, x का मान बदलेंगे तो y का मान नहीं बदलेगा। तो x यहाँ पर क्या लें, तो सोचो क्या लें। x के यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो ऊपर होगा 10, 10 से 3 में भागा देंगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी प्रॉब्लम हो गया। अगर x के यहाँ पर हम लेते हैं 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 12 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, जब 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, 3 से 8 में भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो अगर x के यहाँ पर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो चलो 3 लो यहाँ पे x के यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर 6 नीचे 3, तो 3 से 6 में भाग लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, यानी 6 हम ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं थोड़ा जीरो लेके, जीरो से क्योंकि लेना ईजी पड़ता है, तो जीरो लेके देखते हैं सेट खाता है कि नहीं, तो जीरो लेते हैं। तो x के यहाँ पर जैसे जीरो लेंगे तो 0 गुना 2 क्या हो जाएगा 0, और 12 में से 0 जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 12, और नीचे कितना है -3, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और माइनस का माइनस, तो जीरो भी सेट खा रहा था, पहले जीरो ही ले लेते हैं। तो x बराबर लिए 0, जैसे जीरो लिए तो y बराबर कितना आ गया मेरा -4, तो यहाँ लिख दिया -4। और x बराबर क्या सेट खाया था, x बराबर मेरा खाया था सेट 6 खाया था, तो x बराबर ले रहे हैं 6, जैसे यहाँ 6 लिए तो 6 दूनी कितना हो गया 12, और 12 में से 12 गया तो ऊपर कितना बचा 0, और नीचे कितना है -3। अभी बताए थे कि किसी संख्या से 0 में भाग लेते तो कितना होता है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 0। अब देखो दोनों समीकरण को हल कर दिए, एक का यहाँ एक का यहाँ, दोनों हल कर दिए। अब इसको ग्राफ में हल करना है, सो ग्राफ में सिर्फ दिखा देंगे बस हल हो जाएगा। और ध्यान देना ग्राफ एक दोनों ग्राफ जहाँ पर काटेगा वही होता है आंसर, समीकरण का आंसर कहाँ होता है, तो ग्राफ जब खींचते हैं तो दोनों ग्राफ जहाँ पर काटेगा वहीं पर होगा उसका आंसर। तो चलो देखते हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, तुम लोग को देखना है एक्स में मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 6 तक, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 6 तक, और वाई में मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा तो प्लस में 2 तक और माइनस में 4 तक। तो हमको जो है ना सगरो एक्स और वाई में कम से कम 6 से ज़्यादा तक दिखाई देना है, लिखेंगे जब ग्राफ में 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम 6 से ज़्यादा तक लिखना है, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं। और दूसरी बात आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि ये मत सोचना कि यहाँ पे x बराबर 0 ले लिए हैं तो दूसरा समीकरण में x बराबर 0 ले सकते हैं कि नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो नहीं अलग है, इसमें जो ले रहे हैं वो अलग है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह भी डाउट आप लोग के मन में आता होगा। चलो आप ग्राफ देखते हैं। चलो देखते हो, देखो क्या कर रहे हैं, बीच में रख रहे हैं और एक हम खींच रहे हैं पहले वाई अक्ष, क्या खींच रहे हैं वाई अक्ष को खींच रहे हैं। चलो वाई अक्ष को हम खींच दिए, ठीक है ना। आप लोग पूरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पूरा नीचे पूरा, ठीक है ना। लेकिन मेरा इतने में हल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ले चाहे नहीं ले। खींच दिए वाई वाला। अब खींचते हैं एक्स वाला, क्या खींचते हैं एक्स वाला, ठीक है। आप लोग को शायद पेंसिल वाला नहीं दिखता हुआ, तो चलो कलम से हम खींचते हैं, लेकिन आप लोग को पेंसिल से खींचना है, क्योंकि आप लोग को हम यहाँ पेंसिल से खींचें तो आप लोग को नहीं दिखता होगा, इसलिए हम कलम से खींच रहे हैं, लेकिन आप लोग को पेंसिल से खींचना है, ठीक है। चलो खींच रहे हैं, खींच दिए। अब इधर खींचते हैं हम कौन वाला, तो एक्स वाला खींचते हैं। एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, जो सोया हुआ रहता है, यानी जो पड़ा रहता है
उसको बोलते हैं एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स वाला, ठीक है ना। जो खींचेंगे ये क्या होगा मेरा एक्स वाला, खींच दिए हैं। अब ध्यान दो, जहाँ पर ये वाई और ये एक्स काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। पहले इसको दिखा दो, एक्स एक्स डैश और ये क्या है वाई वाई डैश, ठीक है ना। और ये जहाँ काट रहा है वो है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु को बोलते हैं जीरो, किससे इंडिकेट करते हैं जीरो से। अब देखो एक्स इधर प्लस में होता है, एक्स इधर माइनस में होता है। चलो इधर ले जाते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं वन, क्या लिख रहे हैं वन। तो ध्यान दो यहाँ पर हमको 6वें तक जाना है इसलिए वन लिख रहे हैं। आप लोग को मान लो कि 50 60 आ जाता है, एक्स बराबर 50 60 70 आ जाता, तो कैसे मानते हैं, तो मान लेते हैं एक्स बराबर 10। यहाँ एक घर को 10 मानते, दूसरा को 20 मानते, तीसरा को 30 मानते, यानी जिस तरह नंबर रहेगा उसके अनुसार मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 लिखे हैं, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख रहे हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। अब जरूरी नहीं है कि 6 तक ही, मैक्सिमम 6 तक ही था, तो 7 8 तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जितना रहेगा मैक्सिमम उससे थोड़ा सा ज़्यादा जरूर लिखना है, ठीक है ना। अब इधर लिखते हैं, तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब तुम लोग देखना कि एक्स जो है अभी दिखाए थे, जो हम देखना जो बॉक्स बनाए थे उसमें एक्स माइनस में नहीं था, तो इधर कम भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स इधर आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इधर लिखते हैं वाई का मान, इधर ऊपर प्लस होगा तो y1 y2 y3 y4 y5 6 7 लिख दिए हैं। जो अब एक y में जो है यहाँ 4 तक भी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि y का मान ज़्यादा बड़ा नहीं था। आप लोग देखें y का मान कितना था मैक्सिमम, इसमें 2 था, इसमें मैक्सिमम कितना है -4 तक, तो कम भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन -4 से कम ना होना चाहिए नीचे, ऊपर +2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम 7 तक लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होए, ठीक है ना। फिर नीचे लिखो -1 -2 -3 -4। देखो y का मान जो है मैक्सिमम -4 तक ही है, ठीक है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा चलेगा तो ज़्यादा लिख देते हैं, -5 -6 -7। अब जो दर्शाना है वो दिखाओ। देखो पहला बिंदु क्या है, ये देखो पहला समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, एक्स में 0 और वाई में 2। तो चलो देखते हैं एक्स में 0 वाई में 2 कहाँ पर है। तो यहाँ ध्यान दो, तो 0 सबका यहाँ होता है, 0 सबका यहाँ होता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पहुँच गए। और वाई में 2, तो वाई में 2 था, वो था प्लस में, तो प्लस कहाँ होता है ऊपर, तो वाई में 2 यानी यहाँ पर मिल रहा है, तो एक बिंदु हम यहाँ दिए, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, तो ये तो हो गया मेरा। अब देखते हैं एक्स में 6 और वाई में 0, तो सबका 0 कहाँ होता है मूल बिंदु पर, तो वाई में 0 और एक्स में 6। तो देखो एक्स में 6 जो प्लस में, ध्यान देना एक्स में 6 जो क्या है प्लस में, ठीक है ना। तो वाई में 0, तो देखो यहाँ पर सबका 0 यहाँ पर होता है मूल बिंदु पर, और एक्स में था 6 और 6 क्या था प्लस में, तो इधर आएंगे, तो चलो इधर आओ, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मिल गया। अब दोनों बिंदु का नाम लिखो, इस बिंदु का नाम क्या था, इस बिंदु का नाम था क्या, तो इस बिंदु का नाम था एक्स में 0, पहले एक्स वाला लिखते हैं उसके बाद वाई वाला लिखते हैं। तो एक्स में 0 वाई में 2, देखो था ना एक्स में 0 और वाई में 2, ठीक है। तो पहले एक्स वाला लिखते हैं उसके बाद वाई वाला लिखते हैं। इसका नाम लिखो अब, तो एक्स में 6 वाई में 0, इस बिंदु का नाम लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स में 6 वाई में 0, इस बिंदु का नाम लिख दिया। आप दोनों बिंदु को मिला दो, दोनों बिंदु क्या करना है मिला देना है। चलो मिलाते हैं चलो मिला दिए ना। अब यहाँ पर तीर मार दो, ठीक है। अब इस समीकरण का नाम लिखो, तो समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 क्या था, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था x + 3y = 6, यही था ना। तो चलो तो यहाँ लिख देते हैं क्या, x + 3y = 6, इस समीकरण का नाम लिख दिए। तो समीकरण 1 को हम खींच दिए, ठीक है ना। अब समीकरण 2 को खींचो, और जहाँ पर दोनों समीकरण आपस में काटेगा वही हो जाएगा आंसर। तो समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, x में है 0 और y में कितना है -4। 0 सबका कहाँ होता है मूल बिंदु पर, ठीक है ना। तो और y में जाना है -4 यानी आना है नीचे। तो चलो आते हैं, तो देखो x में 0, तो सबका 0 यहाँ पर, y -4, तो -4 कहाँ होगा यहाँ पर। तो चलो एक बिंदु मेरा यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बिंदु को देखते हैं। दूसरा बिंदु देखो क्या है, x में 6 और y में 0, तो 0 सबका कहाँ होता है, तो 0 सबका होता है मूल बिंदु पर, और y में 6 तक जाना है, सॉरी x में 6 तक जाना है, y में 0, तो 0 कहाँ होगा मूल बिंदु पर, x में जाना है कहाँ 6 पर, यानी प्लस में 6 पर जाना है। चलो देखते हैं, तो y में 0, तो सबका 0 कहाँ आता है यहाँ पर, और x में क्या था 6, तो 6 कहाँ पर होगा, तो प्लस में 6 था, तो इधर तो नहीं होगा, तो किधर होगा इधर, यानी यहाँ पर आ रहा है, यहीं आ रहा है ना। तो अब ये बिंदु और ये बिंदु, क्योंकि दो देखो ये बिंदु 2 बार आ गया, पहला समीकरण में भी इस बिंदु आया और दूसरा समीकरण में भी बिंदु आ रहा है, ये दोनों को मिला देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं मिला देते हैं,
तो मिला देते हैं ये दोनों को, ये दोनों क्या किए, मिला देंगे। अब देखो बताए थे दोनों समीकरण जहाँ काटता है वही क्या होता है, आंसर। तो कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। ये समीकरण और ये समीकरण दोनों कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। पहले इसका नाम लिख देते, तो इसका नाम क्या है, तो पहले लिखते हैं एक्स वाला, तो एक्स में क्या था, जीरो, एक्स में क्या था, जीरो। उसके बाद लिखते हैं वाई वाला, तो वाई क्या था मेरा, -4, तो यहाँ लिखते हैं -4। इस समीकरण का नाम लिख दो, समीकरण का नाम क्या है, तो चलो देखो इस समीकरण का नाम, तो वो समीकरण था 2, तो समीकरण 2 का क्या नाम है, 2x - 3y = 12, तो लिख दो 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर लिख दिए हम क्या, 2x - 3y = 12। और कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो यही होगा आंसर, यही क्या होगा, आंसर। तो यहाँ पर लिखना है हल, हल लिख देना है। और यहाँ लिखना है क्या, x और y का मान जो निकालेंगे वही क्या होगा, आंसर। तो जहाँ काट रहा वही होगा आंसर। तो आगे वाला होता है x, पीछे वाला होता है y। तो आगे क्या है, छो, और पीछे क्या है, जीरो। तो x का मान हो गया छो, y का मान हो गया जीरो। तो x = छो, y = 0। तो यही हो गया हमारा ग्राफ हल, यानी यही हो गया आंसर। समझा तुम आप लोग, इसी तरह हल करना है। आप लोग को एक चीज़ और बताते हैं, इसमें ध्यान दो। देखो यही आंसर छो जीरो हुआ, क्यों छो जीरो हुआ, तो देखो आप लोग, तो आप लोग को ध्यान दे, अगर समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करने पर अगर कोई बॉक्स मिल जाए, कोई बॉक्स क्या मिल जाए, तो आंसर वही होगा। बस इतना ध्यान देना। अगर कोई बॉक्स मान लो कि हल कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर रहे हैं, आपको गलती से कोई बॉक्स मान लो मिल गया, बाई चांस तुम्हारा अच्छा है मिल गया, तो आंसर वही हो जाएगा। और वहीं जाकर कटेगा, तो वहीं जाकर कटा कि नहीं, हाँ वहीं जाकर कटा। समीकरण 2 देखते हैं, ठीक है ना, सॉरी समीकरण 2 नहीं, दूसरा ग्राफ को हल करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अब दूसरा ग्राफ को हल करते हैं। तो ये दूसरा ग्राफ मेरा है, ठीक है। इस उसमें जो अभी हम ग्राफ एक जो हल किए थे उसमें काफ़ी आप लोग को काफ़ी अच्छी तरह समझा दिए। इसमें थोड़ा हम फास्ट ले जाएंगे, ठीक है। चलो हल करते हैं। समीकरण 1 बोलते हैं, समीकरण 2 बोलते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, x - 2y = लड्डू, यानी 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। आप लोग बोलेंगे y का क्यों, x का क्यों नहीं निकाल सकते, तो x बराबर भी निकाल सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर लोग y निकालता है, तो चलो तुम भी y निकालो, ठीक है। चलो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2y, उधर जाएगा तो हो जाएगा +2y, ठीक है ना। या नहीं तो ऐसे कर देते हैं, तुम बोलेगा हम 2y पार नहीं करेंगे क्योंकि y निकालना है, तो इसको पार नहीं करेंगे, तो मत करो पार। तुम इस तरह भी कर सकता है कि -2y को इधर ही रहने दो और x को ही पार कर दो। तो x मेरा इधर क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और माइनस क्या हो गया, खल्लास। तो y बराबर कितना हो गया, x/2। y बराबर क्या हो गया, x/2। इससे भी उतने ही आएगा, नहीं तो देख लो तुम लोग, नहीं तो तुम लोग सोचेगा क्या कर दिया। तो x बराबर -2y को इधर पार करेंगे तो क्या होगा, +2y। अब निकालना y बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर 2 को कहेंगे तुम आ जाए पार, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, तो x/2। तो देखो यहाँ भी आ रहा है y बराबर x/2, यहाँ भी आ रहा है y बराबर x/2, तो कैसे भी निकाल सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निकाल लिए y बराबर x/2। अब बनाओ एक बॉक्स, क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। और बताए थे कम से कम x का भी 2 मान और y का भी 2 मान निकालो, क्योंकि ग्राफ हल करने के लिए कम से कम 2 मान चाहिए, अधिक से अधिक कितनों भी लिख सकते हैं। अब देखो x बराबर अब जितना लेंगे, तो x बराबर हम को संख्या लेंगे तो x का मान बदलेंगे तो y का मान ही बदलेगा। तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, क्योंकि बताया 0 लेना इजी पड़ता है, जब 0 सेट नहीं खाएगा तो कोई दूसरा संख्या लेना, ठीक है ना। नहीं तो तुम लोग को मन है दूसरा लेना तो ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ दूसरा ले लें क्या, चलो दूसरे ले लेते हैं। तुम लोग बोलेगा बार बार 0 लेते हैं, चलो ले लेते हैं हम x बराबर यहाँ पर। अब देखो अगर x बराबर यहाँ 1 लेंगे तो 1 में 2 से भाग देंगे तो 10 में आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो x बराबर क्या ले लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो x बराबर लेते हैं 2, तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, 31। यहाँ y बराबर क्या आ रहा है, x/2 आ रहा है ना, y बराबर x/2 लिख दिया ना। तो यहाँ पर x बराबर लिए 2, तो 2 से 2 31 एक बार में, तो y बराबर कितना हो गया, 1, कितना हो गया 1। अब यहाँ 4 भी ले सकते हैं, तो x बराबर जैसे लेंगे 4, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। तुम बोलेगा 4 नहीं लेना है, हमको 6 लेना है, तो 6 भी ले सकते हैं। तो 2 यहाँ लेंगे 6, तो 2 से क्या होगा, 6 कट जाएगा 3 बार में, तो क्या लेना है, तो 4 ही लेना है, चलो 4 ले लेते हैं। तो x बराबर ले रहे हैं 4, जैसे यहाँ 4 लेंगे तो 4/2 हो जाएगा, काटेंगे कितना बार में, 2 बार में 31, एक बॉक्स बन गया। अब समीकरण दूसरा का हल करते हैं, समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है, 3x + 4y = 20, यही है ना। तो y का मान निकालना है, तो 4y को इधर ही रहने दो, 3x को बोलेंगे चल जाए पास, तो 3x यहाँ क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब निकालना है सिर्फ y का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 3x, और इधर 4 क्या है, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, भाग बोले तो नीचे। अब बड़का सा घर बना दो, यानी बड़का सा बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर x और y का 2 मान निकालेंगे, ठीक है ना।
तो चलो लिख दिए। तो y बराबर क्या निकाले थे 20-3x/4। तो यहाँ लिख दो 20-3x/4। अब x का मान बदलेंगे तो y का मान ही बदलेंगे। बताओ x का मान क्या लें? तो बताए थे 0 ले सकते हैं। देखो 0 लेंगे तो क्या होगा 0 गुना 3 तो क्या आ जाएगा 0। अब 20 में से जैसे 0 घटेगा तो क्या बचेगा 20। और 4 से 20 में भाग लग रहा है तो हाँ लग रहा है, पूरी पूरी कट जाएगा तो अच्छा बात है कट रहा है तो, क्योंकि हम बताए थे दशमलव में आए तो दशमलव में मत लो, ठीक है ना। तो 0 ले लेते हैं। जैसे क्या लेते हैं 0। आपको 0 नहीं लेना मन है तो ऐसा संख्या यहाँ पर लो कि घटने बाद जो है 20 में घटने के बाद क्या 4 से वो कट जाए, ठीक है। तो 0 से हो रहा है तो क्या उतना दिमाग लगेंगे, 0 ले लिए। तो यहाँ ले रहे हैं 0। तो जैसे 0 रखेंगे 0 गुना 3 0, 20 में से 0 जाएगा तो 20, 4 से 20 में भाग दो 5 बार में, y हो गया 5। कितना हो गया 5। अब बताओ x बराबर क्या लें? x बराबर हम क्या लें कि इस हल करने पर 4 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है ना। तो x बराबर हम 1 लेते हैं तो 3 का कितना होगा 3, 20 में से 3 जाएगा 17, 4 से 17 में भाग लगेगा, 4 से 17 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए गलती से भी 1 मत लेना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बैठाने में दिखाने में ग्राफ में, ठीक है ना। x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6। अब 20 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 14, 4 से 14 में भाग लग रहा है नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। अगर x बराबर हम लेते हैं कितना 3, कितना लेते हैं 3 तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 9 हो जाएगा। 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11, 4 से 11 में भाग लगेगा तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव में आ जाएगा, प्रॉब्लम हो गया ना। अगर x बराबर लेते हैं हम 4 तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना होगा 12। अब 20 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 8, और 4 से 8 में भाग लगेगा, हाँ 4 से 8 में भाग लग जाएगा ना। तो 8 तो ले लेते हैं कितना x बराबर कितना ले लेते हैं 4। तो x बराबर लिए 4, जैसे यहाँ x बराबर 4 लिए तो कितना हो जाएगा देखो x बराबर यहाँ 4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 20 घटा 3 गुना 4 बटा 4। तो 20 घटा 4 तिया कितना 12 बटा 4। तो 20 में से 12 के कितना ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा 4, काट दो कितना तो y बराबर कितना हो गया 2। तो y का मान निकल गया 2। समझा तुम लोग? तो इसी तरह सोचना है कि कैसा मान लें कि दशमलव में नहीं आए, दशमलव में आने से बच जाए। आप लोग बोलिएगा कि x का मान आप प्लस में का ले रहे हैं माइनस में नहीं ले सकते, तो लो यहाँ -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। समझा? और अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ में पहुँचते हैं तो देखो ज़्यादा बड़ा अंक नहीं है 2 5 4 4 2 1 2, ज़्यादा बड़ा अंक नहीं है तो हम ग्राफ में 1 2 3 4 लिख सकते हैं। अगर मान लो ऐसा आ जाता है मतलब बॉक्स में मेरा, मान लो ऐसा आ जाता बॉक्स में x का मान 5 रहता, फिर यहाँ 20 रहता, फिर y का मान भी यहाँ मान लो 10 रहता, 25 रहता, तो बताओ 25 तक यहाँ ग्राफ में लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो जाता। तो क्या करते हैं पहला घर को बोल लेते हैं 5, दूसरा घर को बोल लेते हैं 10, तीसरा घर को बोल लेते हैं 15, चौथा घर को बोल लेते हैं 20, तो आराम से हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बराबर अंक है नहीं, तो जब बराबर अंक नहीं है तो क्या करेंगे 1 2 आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो लिखते हैं, चलो देखते हैं। तो चलो अब हम खींचते हैं ग्राफ। तो ग्राफ खींचते हैं, आप लोग पेंसिल से खींचना, हम पेन से इसलिए खींचना है क्योंकि दिखाई चिन्ह नहीं देता है, ठीक है। आप लोग को वीडियो में चिन्ह दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम कलम से खींचना है कि आप लोग को दिखाई दे। खींच दिए कलम से, ये हो गया वाई अक्ष, क्या हो गया वाई अक्ष। अब खींचते हैं एक्स अक्ष, क्या खींचते हैं एक्स अक्ष। चलो एक्स अक्ष खींचते हैं, ये खींच दिए एक्स अक्ष, क्या खींच दिए एक्स अक्ष। दूसरी बात आप लोग को और ध्यान रखना है कि मान लो कभी कभी आप लोग ग्राफ खींचे, ग्राफ को सोल्व किए, ठीक है ना। इधर मान लो एक्स में बहुत दूर तक जाना है, कहाँ तक जाना है एक्स में बड़ा बड़ा मान इधर आ गया 100 200 300 या बड़ा बड़ा मान आ गया, इधर बहुत छोटा आ गया 5 से 10 इधर दिखाना है, तो इसको ये चिन्ह को हम इधर ला भी सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ बीच में नहीं खींचेंगे, ये चिन्ह को हम यहाँ से खींच देंगे। जब यहाँ से खींचेंगे तो इधर बहुत ज़्यादा जगह बच जाएगा, तो उसको हम दिखा सकते हैं, समझा। तो उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए हम बीचे में खींच दिए। अब देखो यहाँ पर मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु क्या होता है 0, क्या होता है तो एक्स का भी यही 0 होता है, वाई का भी यही 0 होता है। चलो आप दिखाते हैं, अब पहले नाम लिख दो, ये क्या हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स डैश। इधर एक्स क्या होता है प्लस में, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग को बोल देते हैं कि ये वीडियो मत छोड़ना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर हम 3 और 4 जब सोल्व करेंगे तो 3 में देखना आप लोग कहीं भी नहीं काटेगा, ठीक है ना, इन्हें समांतर हो जाएगा, तब उस समय क्या करना है। और जब 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो उस समय देखिएगा क्या कि जो है दोनों समीकरण जो है एक दूसरे के ऊपरे आ गया, दोनों समीकरण क्या आ गया एक दूसरे के ऊपरे आ गया, यानी समपाती हो जाएगा, तो उस समय क्या करना है ये भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट में जरूर देखना, जरूरी नहीं कि हम सब एक ही क्वेश्चन है इस तरह नहीं है, चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ठीक है ना। अब इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। अब दिखाते हैं जो हल किए हैं। देखो बॉक्स क्या है, बॉक्स में x में है 2 और y में है 1। पहला बॉक्स को देख लो, x में है 2 y में है 1, तो चलो x में 2 y में 1 खोजते हैं। तो x में 2 क्या था प्लस में, तो x में 2 कहाँ है यहाँ पर,
और वाई में एक जो था वो कहाँ था, तो वो भी वाई में एक जो था वो भी था प्लस में, तो प्लस कहाँ जाएगा ऊपर, तो एक्स में 2 प्लस में इधर आए, और वाई में एक कहाँ है, तो यहाँ है। देखो ये दोनों जगह कहाँ मिल रहा है, वाई में एक भी प्लस में है ना, तो वाई में एक प्लस यहाँ और वाई में 2 एक्स में 2 प्लस यहाँ। देखो पहला जो बिंदु है हम तुम लोग को लिख देते हैं, पहला बिंदु जो है 2 और 1 है, तो एक्स में प्लस में 2, तो एक्स में प्लस में 2 यहाँ है, वाई में प्लस में 1, तो वाई में प्लस 1 यहाँ है, तो दोनों देखो कहाँ जा रहा है, इसको इधर बढ़ाएंगे या इसको इधर बढ़ाएंगे तो दोनों कहाँ जा काट रहा है, यहाँ पर, तो ये बिंदु हो गया 1 नंबर बिंदु यहाँ, तो यानी 2 1 मेरा ये हो गया। अगला बिंदु देखते हैं क्या हो, अगला क्या है, एक्स में 4 और वाई में 2 और दोनों प्लस में है, तो एक्स में 4 वाई में 2 देखते हैं, तो एक्स में 4 प्लस में है तो प्लस में इधर आएंगे, तो एक्स में 4 यहाँ पर, और वाई में कितना था 2, तो वाई में प्लस में 2 था, तो 2 कहाँ यहाँ, देखो इधर से 4 बढ़ाओ और इधर से 2 को बढ़ाओ, तो कहाँ मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखा दिए ना। अब इस क्या करो, इसको अब मिला दो, दोनों बिंदु को क्या करो मिला दो, चलो मिला दिए, चलो मिलाते हैं, मिला दिए ना। देखो ये क्या क्या हम मिला दिए, दोनों को मिला दिए हैं, मिला दो। अब इसका क्या करो, इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या था, इसका नाम था एक्स में 2 वाई में 1, क्योंकि पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं, तो 2 1 लिख दिए ना। यहाँ इसका नाम क्या था, तो एक्स में 4 और वाई में 2, तो पहले लिखते हैं कौन वाला, तो पहले लिखते हैं एक्स वाला, उसके बाद लिखते हैं वाई वाला, तो वाई में कितना है 2, तो यहाँ लिख दिए हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, अब दूसरा समीकरण खींचो, दूसरा बॉक्स को देखते हैं, दूसरा बॉक्स में क्या है, दूसरा बॉक्स अगर देखते हैं तो दूसरा बॉक्स में मेरा क्या है, तो यहाँ पर दूसरा बॉक्स में है एक्स में 0 और वाई में 5, तो देखो वाई जो है प्लस में यानी ऊपर जाएंगे, वाई में क्या है 5, तो प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, तो एक्स में 0 वाई में 5, चलो देखते हैं। तो एक्स में 0 सबका 0 यहाँ होता है, वाई में 5 प्लस में था तो कहाँ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर हो रहा है। एक बिंदु को दिखा दिया, दूसरा बिंदु को देखते हैं। दूसरा में क्या है 4 और 2, एक्स में 4 वाई में 2, दोनों है प्लस में। आप लोग देखो यहाँ पर बताए थे ना कि अगर आप लोग को भाग अच्छा है, अगर दोनों मिल गया, देखो 4 2 इसमें भी है 4 2 इसमें भी, यानी आंसर मेरा यही होगा। बताया थे ना कि अगर दोनों बॉक्स में अगर कोई गलती से आप लोग को हल करते समय अगर मान लो दोनों बॉक्स में कोनो एक ठो मिल गया तो आंसर क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स में 4 वाई में 2 देखते हैं, एक्स में 4 वाई में 2, तो एक्स में 4 तो प्लस में 4 यहाँ पर, और वाई में 2 तो वाई में 2 यहाँ पर प्लस में, तो इधर से 2 और इधर से 4 कहाँ मिल रहा है, यहीं पर, तो यही बिंदु हो गया, यानी ई बिंदु और ई बिंदु का मिला दो। चलो मिला देते हैं, मिला दिए ना, देखो मिला दिए हैं। अब क्या करो, इसका नाम लिख दो, तो इसका एक्स में क्या था, एक्स बराबर था 0, पहले एक्स वाला लिखते हैं, उसका वाई बराबर कितना था 5, तो फिर वाई बराबर लिख दिए। इसमें तो लिखा हुआ है, इसका नाम पहले से लिखा हुआ है। अब इस समीकरण का नाम लिखो, इस समीकरण का नाम क्या था वो लिखो। तो समीकरण 1 जो इसका नाम है एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0, और दूसरा है 3x प्लस 4 वाई बराबर 20। तो चलो पहले एक्स बराबर लिखते हैं, एक पहला समीकरण को लिखते हैं, इसका नाम है एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0, इसका क्या नाम है, तो देखो यहाँ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या था 3x प्लस 4 वाई बराबर 20 लिख दिए ना। और ये दोनों कहाँ काटा, यहीं पर, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे हल करके लिखेंगे क्या कि x बराबर और y बराबर क्या मान आया, तो x जो आगे है वो x और जो पीछे है वो y, तो x बराबर 4 आया, y बराबर 2 आया, यही हो गया क्या आंसर। आप लोग को समझ आया। अगला जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें देखना, उसमें जो है ना ग्राफ कहीं नहीं काटेगा, दोनों समांतर हो जाएगा। समांतर क्यों होगा तो ये बताते हैं आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो ये दिया गया ये देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को पहले उससे पहले कोई बता देना चाहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि A1 बटा A2 का मान निकालते हैं, फिर B1 बटा B2 का मान निकालो, फिर C1 बटा C2 का मान निकालो। तो आप लोग जानते हैं कि अगर शुरू में बराबर न हुआ तो क्या होता है, केवल एक हल होता है, यानी समीकरण जो है केवल एक बिंदु पर काटेगा। तो अभी हम जो 2 समीकरण को हल किए हैं तो दोनों में क्या था, सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा था, यानी उसमें उसको आप लोग चेक करें A1 बटा A2 और B1 बटा B2 करिएगा नहीं तो शुरू में बराबर नहीं हो रहा होगा। वो जो अभी हम बताएं ना बोला जाए, देखो शुरू में बराबर नहीं होता होगा, इसलिए केवल वो एक बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि A1 बटा A2 शुरू में बराबर हो जाए, शुरू में बराबर हो जाए, और अगर लास्ट में बराबर ना हो तो ये कहीं भी नहीं काटेगा, यानी दोनों क्या जाएगा समांतर, क्या जाएगा समांतर निकल जाएगा, कहीं भी नहीं काटेगा। तो ये जो बताएंगे ना अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं तो यही है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो देखो यहाँ करेंगे तो 1/2 यहाँ भी आएगा, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 4/12 है, इसको काटेंगे कितना आएगा,
इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एका 4, 4 तिया 12, तो लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है ना, लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 1/2 आया, यहाँ भी काटे तो 1/2 आया, लेकिन यहाँ काट रहे हैं तो माइनस से माइनस खत्म, और 4 एका 1, 4 तिया 12, तो लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है ना, तो लास्ट में बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए जो है इसका एक भी हल नहीं होगा, इसलिए इसका एक भी हल नहीं होगा, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ निकल जाएगा समांतर, ग्राफ क्या निकल जाएगा, समांतर निकल जाएगा, यानी कहीं नहीं काटेगा। तो जब समांतर ग्राफ निकल जाएगा तो बोलेंगे कि इसका एक, तो हल में लिख देना है कि इसका एक भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं बनाकर, ठीक है, मजा आ जाएगा। चलो हल करते हैं इसको। तो समीकरण पहले लिखते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो एक मेरा क्या है समीकरण, समीकरण एक मेरा है x + 2y - 4 = 0। तो चलो -4 को इधर ले जाते हैं पहले, तो x + 2y + +4 हो जाएगा। हमको y का मान निकालना है तो y को इधर ही रहने देते हैं, पहले x को इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 - x। अब y खाली निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - x, 2 इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, ये हो गया। अब बॉक्स बनाओ, हल कर दो, ठीक है ना। तो बॉक्स बना लिए, अब हल करो, तो यहाँ लिखें x, यहाँ लिखें y, ठीक है। तो y बराबर क्या निकाले थे 4 - x/2, यही निकाले थे ना, 4 - x/2 यही निकाले थे ना, लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, अब x का मान कुछ रखो तो y का मान कुछ आएगा, नहीं x का मान बदलेंगे तो y का मान नहीं बदलेगा। तो चलो देखो, ऐसा मान रखना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यानी नीचे से काटने पर दशमलव में नहीं आए। तो चलो x बराबर पहले 0 लेते हैं, क्योंकि बताया 0 लेना इजी पड़ता है, 0 नहीं सेट खाएगा तो कोई और संख्या ले लेंगे, लेकिन तुम्हारा मन है कि हम 0 नहीं लेंगे तो मत लो, तो जो ठीक है ना, तो जो लेने का मन ले सकता है। चलो हम क्या ले लेते हैं, तुमको मन है 0 नहीं लेंगे, चलो 0 नहीं लेते, हम लेते हैं x बराबर ले लेते हैं, कितना कितना ले लें 2 ले लें, चलो 2 ले लेते हैं। 4 यहाँ लेंगे x बराबर 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 2 से 2 फिर क्या कट जाएगा, तो x बराबर लिए 2, x बराबर क्या लिए 2, तो जैसे यहाँ 2 लिए तो 4 में से 2 गया तो ऊपर बचा 2 और नीचे भी 2, तो 2 एका 2, यानी y बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब बोलेगा कि आप हमेशा तो आप प्लस में ले रहे हैं तो माइनस में भी ले सकते हैं, तो माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे हम x बराबर यहाँ 4 ले लेते हैं तो 4 भी ले सकते हैं, तो जैसे यहाँ 4 लेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, और नीचे 2 का 2, 2 से 0 काटेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आप ये भी ले सकते हैं x बराबर, यहाँ पर आप 4 ले सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0। चलो लेकिन हम माइनस में कुछ संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबका सेम आएगा। हम माइनस में ले, चलो देखो माइनस में लेते हैं, यहाँ लेते हैं x बराबर -4, क्या लेते हैं -4, तो जैसे x बराबर -4 लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, और नीचे 2 का 2, यानी हो जाएगा कट कितना 4, कितना हो जाएगा, तो जैसे ऊपर लिए x बराबर -4 तो नीचे आ गया +4, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम माइनस संख्या लेके दिखा दिए, नहीं तो आप लोग बोलिए कि एक बार भी माइनस नहीं लिए, तो चलो माइनस लेके दिखा दिए, ठीक है ना। तो आप लोग ले सकते हैं x बराबर 4 या x बराबर 0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हल हो गया। आप समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है ध्यान दो, समीकरण 2 है 2x + 4y - 12 = 0, 12 पहले ये पार करो तो क्या हो जाएगा 2x + 4y = 12, y का मान निकालना है तो 4y को इधर रहने दो और 2x को ये पार कर देते हैं तो माइनस में 2x। अब देखो यहाँ y का y 4 इधर गुना में, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग में यानी नीचे। अब बनाओ इसका बॉक्स, तो इसका बॉक्स बना देते हैं, इसका बॉक्स बनाओ। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x, यहाँ लिख रहे हैं y, y बराबर कितना है 12 - 2x/4। अब देखो x का मान बदलेंगे तो y का मान बदलेगा, तो बताओ x का मान क्या लें 0 लें, तो 0 लेंगे तो 0 गुना 2 0, अब 12 में से 0 जाएगा तो ऊपर बचेगा 12, 4 से काट दो 12, 3 बार में कट गया, तो यानी कट गया पूरा पूरी, तो अच्छा बात है 0 हम ले सकते हैं। तुमको बोला है कि 0 हमको नहीं लेने मान है, तो क्या ले लें बताओ, 4 ले लें कि 3 ले लें, 3 भी लेंगे तो होगा 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, 4 से 6 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, यानी 3 मत लेना, ठीक है ना। क्या लें जल्दी बोल दो, माइनस में ले लें, जल्दी बोलो, चलो बताओ, जो बोलेगा वो ले सकते हैं। चलो माइनस में ले लेते हैं, तो माइनस में यहाँ कितना ले लेते हैं कि अच्छा से कट जाए, तो माइनस में यहाँ लेते हैं, अगर हम -2 लेते हैं, तो अगर -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 4 से 16 में भाग लग रहा है तो लग रहा है, तो चलो माइनस में ले लिए, तो माइनस में ले लिए 2, जैसे यहाँ लिए माइनस में 2 तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, और 12 4 कितना 16, और 16 में अब 4 से भगा दे दो तो कितना आएगा 4 बार में, यानी y बराबर हो गया 4। अब बताओ x बराबर क्या ले लें, फिर माइनस में ले लें, क्या जो बोलेगा वो ले लेंगे। x बराबर क्या ले लें, 6 ले लें, चलो 6 ले लेते हैं। x बराबर लेंगे 6, तो 6 दूनी 12, अब 12 में से 12 जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो कितना ऊपर हो जाएगा 0, जब ऊपर 0 तो कोई नीचे कोई भी संख्या उससे भागा देंगे तो 0 ही होगा,
तो चलो x बराबर लिए हम 6, तो x बराबर 6 लिए तो y बराबर हो गया 0। अब इसको हल कर दो। चलो हल करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा बड़ा बड़ा संख्या नहीं है, यानी हम यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा बड़ा संख्या रहता है, मान लो रहता 8 16 32, तो हम 8 पहला लिखते हैं यहाँ 8, फिर लिखते हैं 16, फिर लिखते हैं 32, लेकिन बराबर नहीं है ना, तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं। चलो ग्राफ खींच रहे हैं। चलो पहले वाई अक्ष खींच लेते हैं, वाई अक्ष, वाई वाला खींच लिए। अब खींचते हैं एक्स वाला। कौन वाला खींचते हैं? एक्स वाला। चलो एक्स वाला खींचते हैं। एक्स अक्ष को बोलते हैं पड़ा हुआ, यानी जो सोया रहता है, ये हो गया मेरा एक्स वाला। अब इसका नाम दे दो, तो यहाँ दे दो एक्स, एक्स डैश, यहाँ वाई डैश दे दिए ना। अब इसका नाम लिखो, यहाँ मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु था 0, इधर प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, क्योंकि इधर एक्स प्लस होता है तो प्लस लिखते नहीं, छिपा हुआ रहता है। इधर क्या आ जाएगा? -1, माइनस लिखते हैं, -3, -4, -5, -6, -7। जरूरी नहीं कि इधर 7 तक लिखे तो इधर भी 7 लिखें, कोई जरूरी नहीं, मेरा यहाँ समाप्त है इसलिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना लिखना है कि इधर पट्टी जो संख्या लिखेंगे वो इसमें दर्शा जाए, और इधर जो संख्या आने वाला है वो इसमें अट जाए। ऐसा नहीं कि मान लो इधर पट्टी होता कोई 9 पर दर्शाना होता तो 9 इधर नहीं पुर रहा है। हाँ, तो क्या करते हैं, इधर 9 पुराने लिए इसको आगे और ले जाते हैं। मान लो 12 रहता है इधर पर, एक्स में दिखाना होता 12, तो क्या करते हैं, थोड़ा यही लाइन को जो है बीच में नहीं खींचते, थोड़ा ये लाइन को हम इधर खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन खींच देते हैं, यहाँ से इधर 12 तक हम पूरा देते हैं, क्योंकि इधर कम होता, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 7 8, नीचे क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब दिखाते हैं जो संख्या है। चलो देखते हैं क्या क्या है। पहला है 2 और 1, और दोनों प्लस में, x बराबर 2 y बराबर 1, और दोनों क्या है? प्लस में, यानी दोनों जाना है प्लस में, तो x बराबर 2 y बराबर 1 चाहते हैं। चलो देखो, x बराबर 2 प्लस में तो यहाँ है, y बराबर 1 प्लस में यहाँ है, तो दोनों देखो कहाँ जाकर मिलेगा, तो इधर 2 और इधर 1, तो यहाँ 1 मिल रहा है, तो ये हो गया एक ठो, ठीक है। अब अगला, तो इसका बिंदु का नाम लिखना दे दो, तो इसका बिंदु का नाम लिख सकते हैं हम 2 और 1, ठीक है ना। आगे क्या है, अगला देखते हैं बिंदु क्या है। अगला है -4, तो एक्स में -4 और वाई में +4, तो एक्स में जाना है किधर? ये साइड जाना है -4, और वाई में यहाँ पर क्या है? +4, यानी ऊपर जाना है। चलो जाते हैं। तो एक्स में -4 तो यहाँ पर, और वाई में +4 यानी यहाँ पर। तो देखो एक्स में -4 और वाई में +4, दोनों दो कहाँ जा कटेगा? यहाँ जा कट रहा है, तो यानी बिंदु होगा यहाँ पर। अब ये वाला जो है बिंदु, इसका नाम दे दो। क्या था? एक्स में पहले था, पहले एक्स वाला लिखो -4 और प्लस में +4, नाम लिख दिए ना। अब दोनों बिंदु को मिला देते हैं, मिलाओ दोनों बिंदु को। मिला दिए। और इस समीकरण का नाम क्या था? समीकरण का नाम भी लिख दो। समीकरण का नाम क्या था देखते हैं। तो ये इसी के ने बनाया, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था समीकरण 1 का x + 2y - 4 बराबर 0, यही था ना। तो इसको लिख दो x + 2y - 4 बराबर 0। तो चलो यहाँ लिख दिए हम क्या? x + 2y - 4 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण को हल करते हैं। दूसरा क्या है? x में -2 और y में +4। तो चलो देखते हैं, x में -2 y में +4। तो x में -2, तो -2 किधर आएगा? इधर। और y में +4, तो +4 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर इधर देखो, x में -2 और y में 4, तो 4 दोनों जगह कहाँ मिल रहा है? इधर से -2, इधर से +4, यहाँ जाकर मिल रहा है, तो यहाँ दे दिए हैं। इसका नाम दे दो, इसका नाम लिखना है तो इसका नाम थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा लिखने में, चलो लिख देते हैं। तो x में कितना था? -2, और प्लस में कितना था? +4, लिख दिए ना। दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु है x में +6 और y में 0, तो सबका 0 कहाँ होता है? मूल बिंदु पर। और x में जाना है 6 तक, देखते हैं x में 6 y में 0, देखते हैं। तो y में 0 यहाँ पर हो गया, और x में 6 था, तो +6 कहाँ होगा? यहाँ पर, तो यहाँ पर है, तो यहाँ आ गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु मिला दो, देखो कहीं नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? अभी हम बता दिए पहले ही, क्योंकि a1/b1/a2 b1/b2 और c1/c2 कर रहे थे, तो लास्ट में बराबर नहीं आ रहा था। जब लास्ट में बराबर नहीं आता तो क्या होता है? तो कहीं भी नहीं काटता है, और ग्राफ क्या होता है? समांतर हो जाता है, कहीं नहीं काटता है। बताए थे, देखो समांतर हो गया, दोनों समांतर हो गया। देखो समांतर हुआ कि नहीं? समांतर हो गया ना। तो ये कहीं नहीं काटा था। अब बोलेंगे इसका हल क्या होगा?
तो लिखना है यहाँ पर हल में, यानी आंसर में क्या लिखना है, पहले इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या था, छो और जीरो, यानी एक्स में छो वाई में जीरो, ठीक है ना। इस समीकरण का नाम लिखो। समीकरण का नाम क्या है देखते हैं। तो समीकरण का नाम है, दूसरा नंबर समीकरण का नाम क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। चलो लिखते हैं, लिख देते हैं क्या, 2x + 4y - 12 = 0 लिख दिए ना। अब यहाँ हल में क्या लिखना है, तो कहीं काटबेन कर रहा है, इस समीकरण में इसमें कहीं काटा नहीं, काटा, एक दूसरे क्या हो गया, समांतर, क्या हो गया, समांतर। तो यहाँ हल में लिखना है, क्यों लिखना है, चूंकि जब कहीं नहीं काटता है, ठीक है ना, तो वो होता है कौन समीकरण, विरोधी समीकरण। तो लिख देना चूंकि यह एक विरोधी समीकरण है। क्या लिखना है, चूंकि यह एक विरोधी समीकरण है, यानी विरोध कर दिया, कहीं नहीं काटा है, चूंकि यह एक विरोधी समीकरण है, समीकरण है एवं दोनों समीकरण का ग्राफ समांतर है, क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, बताए थे ना, इसका कोई हल नहीं होगा। तो जब भी आप लोग को इस तरह आएगा तो यही लिखना है, ठीक है ना। हो गया आंसर इसका, समझे आप लोग। अब देखते हैं कि ऐसा देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि जब a1/a2 का मान निकालो, b1/b2 का मान निकालो और c1/c2 का मान निकालो, अगर सब बराबर आ गया, हर जगह बराबर आ गया, तब क्या होगा, तब हो जाएगा समपाती। यानी एक समीकरण खींचो और फिर दूसरा समीकरण जब खींचेंगे तो वो भी इसी के ऊपर हो जाएगा। और जब जानता है कि दो समीकरण एक दूसरे के ऊपर हो जाता है तो क्या होता है, अनेक हल होता है, अनगिनत हल होता है। तो अभी वही वाला देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो देखते हैं। चलो देखो इसमें ध्यान से आप लोग देखो। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 करो। तो यहाँ 2 एका 2 और 2 दूनी 4, फिर 3 एका 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस खत्म, 9 एका 9, 9 दूनी 18। देखो 1/2, 1/2, 1/2 आ गया ना। तो हर जगह क्या आ गया, बराबर आ गया ना। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, हर जगह बराबर आ गया ना। यानी इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर सो जाएगा तो ऊपर हो जाता है ना, उसी प्रकार एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अनगिनत हल होगा। चलो इसको देख लेते हैं कैसे हल करना है। तो लिखो पहले समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 बोलो, इसको समीकरण 2 बोलो। लिख रहे हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x + 3y - 9 = 0। इसमें y का मान निकालो। तो चलो 2x + 3y, 9 को पहले ही पार कर दो तो हो जाएगा प्लस में 9, ठीक है ना। अब y का मान निकालेंगे तो 3y को 3y रहने दो, 2x को इधर पार कर दो तो 9 - 2x हो जाएगा। अब y बराबर निकालो तो y बराबर हो जाएगा 9 - 2x, और यहाँ 3 आएगा तो भाग में यानी बटा में, हो गया ना। अब इसका बॉक्स बना दो। तो x y का मान निकालो, यहाँ पर लिखो x, यहाँ लिखो y। y बराबर कितना है, 9 - 2x, लिख दो 9 - 2x बटा 3। अब x के यहाँ पर रखो, क्या रखें बताओ, x के यहाँ पर रखते 0, तो 0 गुना 2 0 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 90 होगा। तो यहाँ और 3 से 9 में भाग लग रहा है तो इसलिए हम 0 ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिए 0, तो 0 गुना 2 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार में खल्लास, कट गया ना। अब बताओ इसके यहाँ पर क्या लें। अगर इसके यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो 2 एका 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं, प्रॉब्लम हो गया। 2 लें, 2 दूनी 4, 9 में 4 जाएगा तो 5, 3 में 5 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, प्रॉब्लम हो गया। यहाँ लेते हैं 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 में से 6 के कितना बचेगा, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 कट रहा है, यानी हम 3 ले सकते हैं। तो ऐसा लेते हैं 3, ऐसा जैसे 3 लेंगे तो ऊपर बचेगा कितना, 3 दूनी 6 और 9 में से 6 गया तो बचा ऊपर 3 और नीचे कितना है 3, 3 से 3 एक बार में खत्म, यानी y बराबर 1। ये हल हो गया। और समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 मेरा है 4x + 6y - 18 = लड्डू। इसको हल करो। 4x + 6y, 18 को वो पार ले जाओ तो प्लस में 18 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो तो यहाँ हो जाएगा y का मान निकालो, तो 4x को उधर ले जाएंगे तो 6y का 6y, इधर हो जाएगा 18 - 4x, y बराबर निकालो तो 18 - 4x बटा कितना 6, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब बॉक्स बना दो। चलो बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं x वाला, यहाँ y वाला। y बराबर कितना है, 18 - 4x बटा 6 लिख दिए। अब x बराबर लो। अगर x बराबर हम लेते 0, क्या लेते हैं 0, तो देखो यहाँ जब से 0 लेंगे तो 0 गुना 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, होगा 0 गुना 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 18 में से 0 जाएगा तो बचेगा ऊपर 18, नीचे 6 बच जाएगा।
ठीक है, छोतिया 18, एक सेट खा रहा तो दूसरा वाला ले लिए 0, तो छोतिया कितना हो गया 18, कितना हो गया, जैसे यहाँ जीरो लिए तो 0 गुना 4 0, 18 में से 0 जाएगा तो 18 बचेगा, ऊपर में नीचे कितना है 6, 6 से 18 काट दो, कितना बार में 3 बार में, तो y बराबर कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। अब एक्स बराबर लेते हैं 4 का 4, 18 में से 4 जाएगा कितना 14, 6 से 14 में भाग लगेगा नहीं लगेगा। एक्स बराबर लेते हैं 2, तो एक्स बराबर लेंगे 2 तो 4 दूनी 8, 18 में से 8 जाएगा बचेगा 10, 6 से 10 में भाग लग रहा है नहीं लग रहा है। एक्स बराबर लेते हैं कितना 3, तो 4 तिया 12, 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे भी 6, 6 कट रहा है तो ले लेते हैं 3, तो एक्स बराबर लिए 3, क्या लिए 3, तो एक्स बराबर 3 लिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 18 में से 12 गया तो ऊपर बचा 6, नीचे भी 6, तो 6 का 6, और देखो सेम टू सेम मिल गया ना, मिला 0 3, यहाँ भी 0 3, यहाँ 3 1, यहाँ भी 3 1, यानी इसका जो समीकरण खींचेंगे वही समीकरण इसका भी हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा ऊपर। अब तुम बोलेगा कि अगर यहाँ पर हम दूसरा एक्स बराबर कुछ ऐसा ले लेते हैं कि इससे नहीं मिले तो एक दूसरे के ऊपर होगा, तब भी एक दूसरे के ऊपर होगा, एगो थोड़ा बड़ा निकल जाएगा तो एगो थोड़ा छोटा निकल जाएगा, ठीक है ना, यहीं पर कहीं होगा, एगो मान लो यहाँ पर बिंदु आया तो एगो यहाँ बिंदु आएगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो चलो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों नहीं भी मिलेगा, अगर यहाँ पर ऐसा संख्या ले लें कि एकदम सेम टू सेम नहीं मिले, देखो 0 3 0 3 3 1 3 1, अगर सेम टू सेम नहीं मिले, यहाँ ऐसा संख्या ले लें कि सेम टू सेम नहीं मिले, तब भी जो है एक दूसरे को ऊपर ही आएगा, एक दूसरे को ऊपर ही आएगा। चलो इसको अब हल करते हैं, ठीक है ना, चलो खींचते हैं। ये हो गया वाई एच, क्या हो गया वाई एच। अब एक्स एच खींचते हैं, ये हो गया एक्स एच। अब नाम लिख दो, यहाँ मूल बिंदु बराबर 0, यहाँ पर क्या होगा ये वाई डैश, ये एक्स डैश, इधर प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, यहाँ पर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, इधर पटी प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, प्लस 8, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 लिख दिए ना। अब दिखाओ, पहला क्या है, एक्स में 0, वाई में 3, तो 0 कहाँ होता है मूल बिंदु पर, वाई में 3 प्लस में, तो चलो 0 3 लेते हैं। तो एक्स में 0, सबका 0 यहाँ पर, वाई में 3 था प्लस में, कहाँ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं, दूसरा है एक्स में 3 यानी प्लस में 3 और वाई में 1 यानी प्लस में 1, तो एक्स में +3, वाई में +1, तो एक्स में +3, तो एक्स में +3 यहाँ पर और वाई में +1, तो वाई में +1 यहाँ पर, तो इधर से 3 इधर से 1 यहाँ मिल रहा है, तो ये वाला हो गया। अब ये दोनों क्या करते हैं, मिला देते हैं, चलो मिला दो, मिला दिए ना, ठीक है। इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या था, तो एक्स में था 0 और वाई में था 3, इसका नाम क्या है, तो एक्स में मेरा है 3 और वाई में कहाँ है, तो वाई में है 1, नाम लिख दिए। अब देखो इसका जब दूसरा नंबर भी लेंगे तो दूसरा नंबर समीकरण में भी वही है, पहला बॉक्स में है 0 3 यानी एक्स में 0 और वाई में 3, और दूसरा बॉक्स में एक्स में 3 वाई में 1, दूसरा बॉक्स में भी दिखा देते हैं वही है कि नहीं, देखो है ना 0 3 0 3 3 1 3 1, तो दूसरा समीकरण खींचेंगे तो इसी के ऊपर ही आएगा ना, आएगा कि नहीं बताओ, हाँ इसी के ऊपर आएगा, ऊपर आ जाए तो 2 तीर दिखाने, एक तीर तो यहाँ दिखाइए दिए इस तरह, यानी एक समीकरण ये हो गया, और दूसरा एक तीर कहीं इससे आगे या इसी के बीच में दिखा देना इस तरह। इसके मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर 2 समीकरण है, कितना समीकरण है 2 समीकरण, क्योंकि दोनों बिंदु यही है ना, तो इसके ऊपर कितना हो गया 2 समीकरण, एक हो गया बड़का वाला, एक हो गया छोटका वाला, दोनों क्या आ गया एक दूसरे के क्या आ गया ऊपर, थोड़ा डार्क इसको कर देना है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ रहा है ना, थोड़ा इसको क्या कर देना है डार्क कर देना है, यानी थोड़ा इसको गाढ़ा कर देना है, एक दूसरे के ऊपर आ गया। जब इस तरह एक दूसरे के ऊपर आ गया तो दोनों समीकरण का नाम लिखो, पहला क्या था, तो पहला का नाम क्या था देखते हैं, पहला है 2x + 3y - 9 = 0, यहाँ लिख देते हैं 2x + 3y - 9 = 0। दूसरा क्या है वो लिखते हैं, दूसरा है 4x + 6y - 18 = 0, चलो लिखते हैं, दूसरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, 4x + 6y - 18 = 0, दोनों लिख दिए ना, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया तो लिखेंगे कि यह कैसा समीकरण है, तो यह संपाती समीकरण है, यानी एक दूसरे के ऊपर आ गया ना, यह संपाती समीकरण है। जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो उसको बोलते हैं संपाती, क्या बोलते हैं संपाती, तो लिख देना है यह, हल में लिखना है, हल में क्या लिखना है, यह संपाती समीकरण है, अतः इसका अनगिनत क्या लिखना है, अनगिनत हल होगा, यही हो गया आंसर।
तो आप लोग को सब डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? समीकरण थी ग्राफ से आज आप लोग को सब डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? जितना भी ग्राफ खिंचाए सिखाए सीख गए हैं ना आप लोग, सारा डाउट क्लियर हुआ तो जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और लाइक चैनल को जरूर करें और शेयर जरूर करें। अपना अगल बगल में दोस्त के आस पड़ोस में जितना भी दोस्त है, सहेली है, सहेला है, दोस्तिनी है, सबको जरूर इस चैनल के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।